खुद सब संगठन को चलाते हुए खुद अपनी साधना इसी पक्की बनाते रहे तले तले। और उससे खतरनाक बात जो परीक्षाएं आई, 50 में वो यज्ञ भारत में आ गया, लेकिन पीछा था ही नहीं। पाकिस्तान बन गया था, पाकिस्तान में बाबा ने कह दिया उरे तो इस ज्ञान के ग्राहक नहीं है, भारत में जाओ। यज्ञ भारत में आ गया, लेकिन जेब खाली, कुछ नहीं था। जिसने बैगरी पार्ट कमा। और 47 में बाकी पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो भारत में आगे थे, 47 में आगे थे। मारकाट जिसने कमाए, वो भी बुरी हालत में, किसी का एक आदमी बचा, पूरा परिवार में बाकी काट दिए। रेल की रेल लाशा दबरिया थी। फिर भी आगे थे जो उस तरफ के हिंदू थे ज्यादातर। बाबा और अपना यज्ञ 3 साल बाद 50 में आया। तो इतने थोड़े बहुत वो आए थे, वो संभल गए थे। तो आया पाछे जिनके रिश्तेदार, जिनके घर के नबेरा पट गया, वो भी आ गए। हमारा भी था इसमें, वो भी था। कुछ तो उसमें बुलावत है, कुछ मोह में। ओम शांति। अब समय को देखते हुए निचोड़ पर आवा। तो जिस आदमी ने इतना महापरिवर्तन संसार के कल्याण के लिए, माताओं के कल्याण के लिए किया, अब ये बात नहीं कि वो अब कुछ नहीं, खाली अब भी वो पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर से, फरिश्ता रूप से। आप विदेशियों के पढ़ो, आप प्रभु प्रेम के परवाने, ब्रह्मा बाबा उनको मिलते हैं, दिखाई देते हैं, पालना करते। और शिव बाबा तो हैं ही। तो उसकी तसल्ली किस तरह हुई जब शिव भगवान मेरे सामने आ गए। मैं तो कुछ भी नहीं था, क्या है, मैं गिनती नहीं थी, विकारी आदमी। तो किस पर राजी हो जा, क्यों राजी हो जा, कमाल की बात है। मैं तो सांस सांस में निकले है कि क्यों राजी हो गया, किस बात पर रिझ गया। तो दोनों हस्ती सेवा पर हैं, और उसने पता है ये कड़े फंसे हुए थे और बनते बनते बनेंगे। छोटी मोटी गलतियां भी इनसे होंगी। तो सारे पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं इस परिवार में, और किसी से कोई छोटी मोटी गलती हो तो आज की आपने 18 की वाणी सुनी होगी, बड़ा दिल रख के उसका वर्णन नहीं करो, समाने की शक्ति का प्रयोग करो, फैलाओ नहीं। पुरुषार्थ है, आज गिर गया खड़ा हो जाएगा, फिर चल पड़ेगा। संगठन के लिए परिवार का उदाहरण देके बाबा ने बताया ना, ठीक है ना। और दूसरा, पुरुषार्थ को तेज करो, ऐसा है समय भी बहुत खराब आ रहा है। जब ब्रह्मा बाबा थे उस वक्त तो परिवारों की फिर भी इसी बुरी गति नहीं थी, अब तो खतरा ही खतरा है। इसलिए सारा मोह खींच के बाबा में टेक दो। पुरुषार्थ का निचोड़ ये है। और परिवार चालो ना चालो, चालिया भी नहीं करें, ब्रह्मा के नहीं चाले सारे।
और चालें जब आपकी लगन तेज हो जाएगी। यह भी एक पहचान है। अगर वो औरों का भी कल्याण करना है तो अपनी स्पीड तेज बढ़ा दो। और तेज स्पीड का मतलब है बाबा को पहले नंबर पे रखो, समझे? दीदी या निमित्त आत्मा जो कह दी, हाँ जी, काल का बुलावा। कोई में कहता रहो ना, बस अब ना नहीं हो सकता। हाँ जी, हाजिर। ये है तेज पुरुषार्थ की स्पीड पहचान। एक और पहचान मोटी सी बताऊं आपने। अगर हम गिरती कला में होंगे तो हम अपने तो नीचरला का नहीं सरकांगे। अगर हमारी चढ़ती कला होगी तो अपने तो ऊपरला का नहीं बुद्धि टंगी रहेगी। अपने आप को देख सको, अगर बेटे पोतरे पोतरे उन कानी बुद्धि सरकरी है तो इसका मतलब हम गिरावट में जा रहे। चढ़ती कला मतलब हमारा तो पूर्वज जो इस ज्ञान में कौन कौन आगे बढ़ रहे हैं, कौन कौन है, वह नजर आवेंगे तो समझो हमारी चढ़ती कला। हमारे ध्यान में फिर बाबा भी, दादियां भी और दीदियां भी। और हमारा तो जब पहले अच्छे चल रहे हैं, न्यू होगा इन तो तेज क्यों कर जाऊं, वह रहेंगे तरले भूल जाएंगे तो समझो आपकी स्पीड ठीक है। अगर तरले के बर्थडे के चक्कर में रहे तो आप कुछ नहीं। गुड़ का गोबर बनाओ, भगवान भी मिला, ज्ञान भी मिला, फिर भी नीचे न सरक रहे हो। वह आप पे देखें अकीब तो वह बात को नहीं रही, माँ वाह ना रही, दादी वाह ना रही, बाबू वो नहीं रहा। यू दिखना चाहिए जब सरकेंगे। समझ में आई बात? या अगर चढ़ती कला में कि मैं बनना है तो प्रजा तो तेरी बना दी। अब मेरी तो ये है कि इन मत 26 माता लिखने जो राजा बनन जोगी हूं, क्योंकि प्रजा बनाने खातिर नहीं हूं भाई, राजा बनाने खातिर लक्ष्य बना लिया। और उस खातिर माताएं ये समझ लो, आजकल माताओं की डिमांड आ रही है सेंटरों पर, अपने आप को मुक्त करो और जिसको दीदी भेजे उड़े जाके न प्रत्यक्षता करो, पाठशाला की करो, दुनिया देखे भाई ये। नहीं तो माताएं अब तक कोई सेंटर आगे नहीं बढ़ा रहा। ये प्रयोग शुरू कर दिया है दीदी ने अपना, लेकिन उड़े जाओगे तो जानते पहले आपने लेसन तो आने चाहिए। ऑलराउंडर बन के जाओ। मैं उस दिन की बात देखूं जब न्यू कह देंगे ना हमने तो कन्या तो रहने दे, हमने तो माता दे दो, तो आप माताएं तैयार हो इस खातिर तो जुट जाओ तड़े तड़े। इन जनवरी के मास में आप करो के होर या तैयारी पकड़ो जिससे बेशक हाँ फरवरी मार्च में दीदी हमने किसी सेंटर पर भेज दो। आप 20 खातिर 20 दिन खातिर जाओ, आ जाइए। फिर माताओं के लिए यूं प्रयोग करना चाहूँ हम, और जो गई है उनके अच्छे परिणाम आए हैं। और डिमांड आई है, अब तैयार हो तो हमारा दौरे भेज दो। जब होगा वंदे मातरम तो और या नवीनता हम चाहवा। घिसी पिटी लीक पर मैं चलना पसंद नहीं करता, कोई न कोई नवीनता आनी चाहिए। और अपने सारे गीत हैं उन्हें तैयार रखो, गान में लेसन देने में आसानी हो जाएगी। घर की चीज है तो और किसी पास है को नहीं। इब मधु बन गए जब पार्टी गाँव थे, मन देखा भूल रहे हैं बीच में, इसका मतलब तैयार को नहीं, क्यों नहीं करते? एक शस्त्र है हमारे हाथ में, घर का है, तो तैयारी पकड़ो इसमें। नहीं तो आप जनवरी में भट्टी क्या की करो। किसने के सीखा, के रियलाइज करा? अगले संडे में सोचू अनुभव सुनाओ,
अगर 30 दिन की जनवरी की भट्टी में आपने क्या सीखा, क्या अनुभव करा, अकुएं बैठ के आगे उसमें तो एक बात तो ये करो, मेरे बारे में जानो, ब्रह्मा बाबा के बारे में तो नहीं जान सकते भाई, रहे नहीं साथ, मेरे साथ तो हो। जब बेरा पटेगा देखा कितना सीखा। ये संत मत में एक चीज बड़ी सीखी मैंने न्यारी, वनु के जो पहले हो लिए उन पे बीमारी ठीक को नहीं होगी, तुरंत का वैद्य चाहिएगा। समझे, संत मत में यह एक अच्छी बात है कि वो अच्छी बात आप सारा तो पकड़ लें। वनु के ही धनवंतरी करी जाओ, बाग बट करी जाओ, उससे बीमारी कौन ठीक हो, तुरंत का वैद्य चाहिएगा जो इब जिंदा हो, उस पर दवाई लेनी पड़ेगी। तो आपके लिए ब्रह्मा बाबा मैं हूं। अगर मन न जान के मेरा फायदा नहीं उठा सके तो ब्रह्मा की करेगा तारा। नॉन से अननोन को समझोगे, समझ में आई? तो बाकी के जनवरी बच रहे हैं 12 दिन, इसमें या तैयारी पकड़ो सारी अपनी लहसन्यू तैयार होके मन अगले दिन किते न किते बेच देगी। और पांडा छुटाओ सब तो जड़े जड़े जो बंद रहे हो। ये मास मुक्त होने के लिए, क्यों मुक्त नहीं हुए और तैयार नहीं हुए सुनान खातिर, तो आगे क्या करोगे जाके? ठीक है, तो तैयारी पकड़ो। अच्छा, ओम शांति।